कब आए थे अहमदाबाद? मैं बाद में जो प्रतिष्ठान है वो 27 प्रतिष्ठान अभी वर्तमान में इनके पास है, जो एक कदम बढ़ाया फिर दूसरा बढ़ाया, बस कदम पे कदम बढ़ाते गए। दुर्गाराम जी हैं, दुर्गाराम जी उर्फ श्याम जी। तो सबसे पहले तो मेरे को ये, मैं अहमदाबाद में 2018 में आया हूँ। यानी वर्तमान में जिस लाइन से आप चल रहे हैं वो लाइन पहले नहीं थी आपने, यानी कि एक नई पटरी छोड़कर आप दूसरी पटरी पे आ गए। हाँ, कोरोना काल में गुजरे, लेकिन कोरोना कोरोना काल में यहाँ रखा और उनको खाने की व्यवस्था दी और उनको हर महीने की जो तनख्वाह थी वो भी आप। समस्या हुई थी। नमस्कार मित्रों, आज हमें ऐसे एक महान नौजवान साथी से आपको मिलाएंगे जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ और तुच्छ समय में बहुत कुछ किया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में कुछ बदलाव किया जाए और कुछ परिस्थितियों से आप हर बार लड़ करके जहाँ रुकते हैं उससे कुछ कदम आगे आपका लक्ष्य होता है और आपको साफ साफ उस लक्ष्य की ओर दिखाई भी देता है कि यह लक्ष्य है, लेकिन आप वहीं कदम रोक देते हैं। तो मैं आपको ऐसे एक महान शख्स से आपको मिलाऊंगा जिनके कदम ताले समस्या से रास्ते से होकर के उस मोहल्ले के से गुजरी जहां सफलता का बोर्ड लगा हुआ था, और उस बोर्ड के पास वो पहुंचने के बाद में आज हम उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। और अभी वर्तमान में हमें मोदी जी के जो विजन और प्रयोजन की जो राजधानी है अहमदाबाद, उसमें उसने बहुत कुछ किया है और वो एक महान शख्स है राजस्थानी। और राजस्थानी भाषा में बहुत कुछ पहले भी कहा गया है कि खून है राजस्थानी, बंदे न हारने के बाद भी हार नहीं मानी। ये वाक्य उन्होंने ये साबित कर दिया। तो मैं आपको मिलाता हूँ प्रवीण सेन से, जो श्याम ग्रुप जिनकी उनकी उम्र है उनसे ज़्यादा उन्होंने अपने जीवन में प्रतिष्ठान अहमदाबाद में बना रखी है। तो मैं आपको उससे रूबरू करवाता हूँ आज। अच्छा, अभी मेरे को आपसे ये पूछना है कि आप अहमदाबाद बहुत कम समय में, सुना है कि आपको अहमदाबाद आए बहुत कम समय में, तो आप कब आए थे अहमदाबाद? मैं समथिंग 2021 में आया था फर्स्ट बार यहाँ पे। यानी कि 2021 में आए थे और अभी तक उनको लगभग 5-5.5 साल हुए हैं। और 5-5.5 सालों में इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है उसकी सोच ही निर्भर करती है। तो अभी आपने अहमदाबाद में जो आए थे 2021 के आसपास आए थे आप, और उस समय आने के बाद में मैं आपको बता दूं श्याम ग्रुप की जो इंडस्ट्री है उनकी लगभग उम्र है, जो हम उम्र की बात करें तो 26 से 25 साल के आसपास है। और इनके अहमदाबाद में जो प्रतिष्ठान है वो 27 प्रतिष्ठान अभी वर्तमान में इनके पास है, जो अलग अलग ग्रुप से ये 27 प्रतिष्ठान चला रहे हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, दुकानें हैं, परचून की दुकानें हैं, गाड़ियां हैं, यानी कि उम्र से ज्यादा। अभी हमने कुछ दिन पहले राघव का इंटरव्यू देखा था, उसमें बताया गया था कि उनकी उम्र 27 साल है और उनके पास वोल्वो बस है, वो 27 से भी ज्यादा है। तो इसी कहानी से एक मिलता जुलता हम आपको फिर परिचय करा रहे हैं। तो आप बताइए कि श्याम ग्रुप की योजना जो आप गांव से आए थे तो यहाँ किस प्रकार बना कर आए कि भाई हमें अहमदाबाद में एक नए राज्य में एक नई भाषा में और वहाँ की सरकार के साथ किस तरीके से तालमेल बना करके राजस्थानी यहाँ स्थापित होगा, तो कितनी मेहनत की आपने? मेहनत तो करनी पड़ती है। आए थे नौकरी करने के लिए आए थे, फिर नौकरी से धीरे धीरे एक कदम बढ़ाया फिर दूसरा बढ़ाया, बस कदम पे कदम बढ़ाते गए, हार नहीं मानी और चलते गए। तो इसमें परेशानियां भी बहुत सारी आती है, क्यों एक नौकरी करने वाले को तो चलो धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाता है, लेकिन जब कुछ वो नया करता है तो उसमें कुछ बहुत सारी समस्या तो उत्पन्न होती होगी। बिल्कुल होती है, समस्याएं बहुत आती है, पर समस्याओं का सामना करना जरूरी है। हाँ, उनसे लड़ना जरूरी है। उनसे लड़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, उनसे नहीं लड़ेंगे तो फिर वहीं रह जाएंगे। बाकी लड़ना जरूरी है, लड़ते गए बढ़ते गए। ये जो इन्होंने कहा है कि लड़ते गए और बढ़ते गए, यानी कि वहां जहाँ इनको रुकना था और समस्या ने कहा कि यहीं रुक जाओ, तो ये वहां नहीं रुके और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। हाँ जी। तो अभी पहले, सबसे पहले आपने यहाँ किस सन में आकर के अपना प्रतिष्ठान स्थापित किया नया? मैं 2022 के अंदर पहला अपना यहाँ पे शॉप किया था। अच्छा। किराने का। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। किराने की दुकान से हम ये समझ सकते हैं कि किराने की जो दुकान है उसमें आप सभी लोग समझते हैं किराने की दुकान करता है कि बनिए की सोच के साथ, बनिया चाहे कितना ही बड़ा हो और वो उससे कितना ही बड़ा बिजनेस करना हो, लेकिन वो फिर सबसे पहले किराने की ही दुकान खोलता है ताकि उससे वो उसकी सेक्युलर है, उसकी भाषा है, उसके लोगों को जुड़ाव है, वो सभी बात वो समझ सकते हैं। किराने की दुकान से हम
वो सभी प्रोसेस से गुजर सकते हैं जितनी इंडस्ट्रियों में होते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले किराने की दुकान है यहाँ अहमदाबाद में खोली। तो अभी आपके पास है, हमने सुना है कि 10 से ज्यादा छोटी मोटी गाड़ियां हैं, तो इसका क्या राज है, वो कहाँ चलती है, किस ट्रांसपोर्ट में चलती है और उस ट्रांसपोर्ट का नाम क्या है? अपना जैसे किराने की दुकान से हमने किया था ट्रांसपोर्ट, तो श्याम ट्रांसपोर्ट के नाम से अपना ट्रांसपोर्ट है, और उसमें छोटी गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ सब है। मोरबी और अहमदाबाद यही चलता है सब। अभी हमें इसमें एक नया नाम आया, मोरवी। मोरवी को आप सभी जानते होंगे कि वहां जो टाइल बनती है हिंदुस्तान में, वो सबसे ज्यादा मोरवी भी बनती है। क्या ये सही है? हाँ ये सही है, अपना टाइल में ही ज़्यादा चलता है, मोरबी में टाइल का ही। टाइल की जो है, ये मकान बनाने वाला टाइल इसमें ही है। हाँ इसमें ही, इसका ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है टाइल्स का मोरबी से। ये दूसरे राज्य में भी जाती होगी? हाँ सब जगह जाती है, ऑल इंडिया। ऑल इंडिया में जाती है ये। तो अभी आप जो यहाँ गाड़ियां लगाते हैं, तो आप क्या है, आपके जो ट्रक है उस विषय में हम बात करेंगे आज, कि वो ट्रक लगाते हैं या उसमें आउटलोडिंग करके किस किस राज्यों में गाड़ियां भेजते हैं? गाड़ियाँ यहाँ से साउथ में जाती है अपनी ज़्यादातर। अभी इन्होंने कहा कि हमारा ट्रांसपोर्ट है, और इस ट्रांसपोर्ट का जो एक महत्वपूर्ण अंग है, जो उनकी सोच के आसपास ये जो ट्रांसपोर्ट है वो पूरी सर्कुलर चलती है। हम आपको इस इंटरव्यू के बीच में उनसे भी मिलाएंगे जिनकी सोच से इन दोनों ने मिलकर के जो एक नया स्थापित किया है। तो हम आपको मिलाते हैं अभी सभी मित्रों के सामने। अभी हमारे पास में दुर्गाराम जी हैं, दुर्गाराम जी उर्फ श्याम जी, जो इनको ट्रांसपोर्ट लाइन में सभी लोग श्याम जी के नाम से जानते हैं, और इनका जो ग्रुप है वो श्याम बाबा के नाम से इन्होंने बना रखा है। स्टूडियो में दुर्गाराम जी उर्फ श्याम जी, तो उनसे हम परिचय कराते हैं आपको। तो आपको सबसे पहले तो मेरे को ये पूछना है आपकी, आप सबसे पहले अहमदाबाद में कब आए थे? आपने, मैंने सुना है कि आप प्रवीण जी से पहले आ गए थे। मैं अहमदाबाद में 2018 में आया हूँ, और पहले मैं इस लाइन से हटके ही कुछ लाइन थी उसमें आया था, जिस लाइन का इससे कोई लेना देना तक नहीं है। वो थी प्लास्टिक लाइन, जिसका इससे कोई महत्व नहीं है। अच्छा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो अभी आप कर रहे हैं उससे उस लाइन का कोई लेना देना, यानी कि एक नई पटरी छोड़कर आप दूसरी पटरी पे आ गए। पहले मैंने वो लाइन 2018 में शुरू की थी, प्लास्टिक लाइन में, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे स्टार्ट किया था। तो उसके बाद मैंने वो लगभग 2018 से 2019 एंड तक चालू रखा। शुरुआती में किराने लाइन में आने का निर्णय लिया था। अच्छा, आप अभी बता रहे हैं कि 2018 में वो आपने शुरू किया, तो उससे 2018 के बाद में जो एक बड़ी आपदा आई थी हिंदुस्तान में, जिसमें सभी लोगों का जो प्रतिष्ठान था या उनके ट्रांसपोर्ट थे वो सभी एक जीरो लेवल पे आ गया था। तो उस कोरोना काल से भी आप गुजरे हैं क्या? हाँ, कोरोना काल में गुजरे, लेकिन कोरोना काल में मेरा वो धंधा वही था जो प्लास्टिक लाइन का था। लेकिन वो कोरोना काल की वजह से लॉकडाउन लग गया था, तो उसकी वजह से मैंने वो वहीं स्थगित हो गई थी। उस समय आपके पास बहुत सारे मजदूर थे और राजस्थान से आए हुए थे, तो उन सभी को आपने कोरोना काल में यहाँ रखा और उनको खाने की व्यवस्था दी, और उनको हर महीने की जो तनख्वाह थी वो भी आपने घर पे दी। इस बात में कितनी सच्चाई है? जाने की सुविधा हमने करवाई थी। अच्छा, गांव तक जो लेने का है वो आप अपने व्यक्तिगत उन्होंने सुविधा दी थी आपने अपनी तरफ से तक। तो उन लोगों को, तो प्रत्येक लोगों को गाड़ियों से ही घर तक पहुंचाना होगा, क्योंकि उस समय तो 1 या 2 लोग एक साथ नहीं जा सकते थे। हाँ, उस टाइम में हम बड़ी गाड़ी उनको सबको एक साथ ले गए थे, लेकिन उसमें बहुत समस्या हुई थी ले जाने में। कहने का अर्थ ये कि जो कोरोना काल शुरू हुआ था तब उनके पास बहुत सारे मजदूर थे, जो अंत में 15 लोग बच गए थे, उनको सभी को 1 महीने की तनख्वाह और उनके घर तक उन्होंने पहुंचाया। मेरा कहने का अर्थ है, जो संकट के समय में अपने मजदूरों के साथ जो खड़ा रहता है वही लोग आगे बढ़ते हैं। हमें इस शिक्षा से ये शिक्षा मिलती है। तो अभी श्याम ग्रुप के बारे में आप बताइए। श्याम ग्रुप में तो शुरू में किराने की दुकान ही की थी, उसके बाद हमने एक किराने की दुकान और की, फिर उसके साथ साथ मैंने एक ट्रांसपोर्ट का सेटअप किया था। तो शुरुआती टाइम था, तो उसमें उस टाइम इतना नॉलेज भी नहीं था, कहीं नौकरी नहीं की थी, ट्रांसपोर्ट का नॉलेज नहीं था, फिर भी हमने स्टार्ट किया दुकानों के साथ साथ में। तो अभी वो दुकानें 2 दुकानों से 3 दुकान हो गई। फिर सैलून, अब हम नाई है, तो हम अब हमारी खुद की जो परंपरा है उस हिसाब से हम सोचा ठीक है अपन सैलून में आते हैं, तो हमने एक सैलून स्टार्ट किया। उसके बाद वो सैलून अच्छा चला, तो अभी किराने की दुकान भी है और 2 सैलून भी है अहमदाबाद में। आपको इस बात को सोचना है कि मैं आपको, जो समाज का जो काम है, जब हम उच्च प्रतिष्ठान पर पहुंच जाते हैं तो समाज का जो काम है उसे हम धीरे धीरे छोड़ देते हैं। लेकिन इनके पास अन्य प्रतिष्ठान होते हुए भी, ट्रांसपोर्ट होते हुए, लेकिन इन्होंने जो समाज का जो काम है, नाई समाज का, उसको जिंदा रखा और कुछ लोगों को उसमें काम रखा कि भाई मैं जिस समाज से आता हूँ, जिस समाज से मेरी पहचान है, मैं
मेरे पास चाहे कितना ही काम हो, कितने ट्रक हो, लेकिन मैं उस काम को भी करूंगा ताकि मेरा समाज मुझे याद रखे, मेरे समाज के नौजवानों को मैं नौकरी दे पाऊं। ये जो सोच थी आपकी, तो आपके पास जो ट्रांसपोर्ट है और ये कटिंग की दुकान आपने कर रखी है, इसमें क्या तालमेल है? ट्रांसपोर्ट में तो क्या मैनेज करने में वो मैं कर लेता हूँ, मेरे स्टाफ है वो कर लेते हैं। तो कटिंग की दुकान है उसको मैनेज यहाँ पे 6-7 कारीगर है वो कर लेते हैं, और किराने की दुकान है तो वो सब वो मैनेज हो जाता है। तो ट्रांसपोर्ट का अलग काम है, मोरबी भी ऑफिस है, अहमदाबाद भी है, और लगभग ऑल ओवर इंडिया का ही काम है। देखो, ये करत करता भी जड़ मत हो तो सुजान आवत जावत रस्सी पड़त निशान, उस पर हम बता रहे हैं कि जैसे। तो श्याम जी अभी बताइए कि अभी आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का तो ये जो धंधा है उसको आगे बढ़ाना है, और अभी जो चल रहा है उससे बेहतर ही बनाना है। सोचिए, चलो आपका भगवान से दुआ है कि आपका धंधा अच्छा चले, लेकिन उसमें अगर कहीं ग्रोथ में रुकावट आ जाए, कहीं समस्या आ जाए, तो फिर आपको नई तरीके से शुरू करना है। लोग आ जानना चाहेंगे कि उनका धंधा धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग इस स्थान पर पहुंचते ही धीरे धीरे उसका लेवल कमजोर हो जाता है, तो उन्हें फिर से शुरू करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो देखो, एक जिंदगी की जो लड़ाई होती है उससे लड़ना बहुत जरूरी होता है। तो वो लड़ाई से कभी हारेंगे नहीं, न हारे हैं। तो हमको ये पूर्ण विश्वास है अगर धंधा कभी कुछ हो भी जाए तो हम हारेंगे नहीं, वापस उसी जगह से उसको खड़ा करेंगे जहाँ पे वो रुका है ना, उससे 2 कदम आगे उसको खड़ा करेंगे, न कि उसको पीछे से स्टार्ट करेंगे। ये सही है कि जो बिजनेस है वो पैसों से नहीं होता, बिजनेस है वो पैसों से नहीं होता, वो उसके अपने दम पे होता है। सनी देओल के घायल फिल्म में एक डायलॉग था कि जो हथियार हैं वो तो बाजार में मिल जाएंगे, लेकिन उनके चलाने के लिए जो पैदा होता है तब उसमें। तो ये बातें हैं कि इंसान के पास अगर बहुत सारे लोगों के पास पैसे हैं लेकिन वो बिजनेस नहीं कर पाते, वो डरते हैं। श्याम जी की बात से ये साबित होता है कि इंसान को जब डर बाहर निकाल देते हैं बिजनेस से, डर को एक साइड में रख देते हैं, तो इंसान हर बिजनेस में सफल हो जाता है। और श्याम जी का एक चैनल भी है, उसमें हम बार बार लोग ये वीडियो भी डालते हैं बार बार, तो उस चैनल के बारे में बताइए आप। वो चैनल तो ऐसे ही क्या है, पार्ट टाइम में अभी कब फ्री बैठे होते हैं तो सोचते हैं ठीक है अपन को उससे कुछ लेना देना नहीं, स्ट्रगल किया है वो अपन उस पर गाइड करते हैं। यानी आपके विचारों से लोग, आपके विचार है वो उस चैनल के माध्यम से लोगों तक जाए। हाँ, उसमें कुछ अपन बनावटी बात नहीं बोलते हैं, जो स्ट्रगल किए है और कर रहे हैं ना उसके बारे में ही उस पर सब कुछ है। यानी कि आपके जो विचार है वो आप बार बार अपने लोगों को बताते रहते हैं, लेकिन एक चैनल का इन्होंने इसलिए बनाया कि इनके जो विचार है वो उन लोगों तक पहुंचे चैनल के माध्यम से। तो अभी अभी हम 2026 में हैं, और 2018 और 26 के बीच में जो परेशानियां आई, कोरोना काल आया, उसके बीच में 2 बार कोरोना काल आया, और एक अन्य राज्य में, तो आपने गुजरात ही क्यों चुना, ये देखना है मेरे को। गुजरात इसलिए चुना कि ये एक डेवलप स्टेट है भारत की, नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ पे एक हर चीज की इंडस्ट्री है। सबसे बड़ा प्लस वैसे भी गुजरात में सूरत सिटी है, तो सूरत में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है वो कपड़े का है। अहमदाबाद है जो एक ऑलराउंडर है, इसमें हर एक चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग है, हर एक चीज़ का डेवलप है। और गुजरात में मोरबी है, तो मोरबी एक बहुत छोटी सिटी है लेकिन वो विश्व स्तर की सिटी है कि पूरे विश्व को वो टाइल सप्लाई करते हैं। करता है। और वो एक ऐसी है जहाँ पे बनता सब कुछ राजस्थान से आके, रॉ मटेरियल सब राजस्थान से आता है। लेकिन अभी राजस्थान में क्या है कि इतने कुछ वो नहीं है कि पूरा मैनेजमेंट अपन वहाँ पे कर सके। यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो भी राजस्थान के है, लेकिन ये एक डेवलप स्टेट हो गया, इसलिए जो भी बाहर का पार्टी वाला होता है, जैसे आसाम बंगाल कहीं का भी पार्टी वाला होगा ना, वो सीधा इसको अट्रैक्ट गुजरात को ही करेगा। अच्छा, राजस्थान की सरकार और गुजरात की सरकार में भी कुछ फर्क है उसमें, जो बिजनेसमैनों के बारे में सोचने में, दोनों में क्या फर्क है? देखो, इसमें सरकार के बारे में इतना मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन सरकार का इतना इसमें अच्छा सपोर्ट है कि जो भी छोटा कोई उद्योगपति हो ना उसको भी इतना ही सपोर्ट है, बड़ा उद्योगपति हो उसको भी इतना ही सपोर्ट हो। बिजनेसमैनों को बहुत अच्छा सपोर्ट है, हर एक बिजनेसमैन को अच्छा सपोर्ट है, बैंकों का सपोर्ट है, और कोई भी आर्थिक सपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए ना तो एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। यानी कि इनका कहने करता है ये सरकार एक अगर विजन बनाती है। अच्छा ठीक है, गुजरात आपने चुना, गुजरात में आपने अहमदाबाद ही क्यों चुना? अहमदाबाद एक ऐसा हर्ट है, इंडिया का हर्ट है वो। तो इसमें क्या है कि अपन कुछ भी अगर मैन्युफैक्चरिंग या कुछ भी अगर नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें अपन को एक दूसरे से सपोर्ट मिलता है। यानी कुछ कोई भी लाइन में अगर आते हैं यानी पहले से यहाँ है, जो हम सोच रहे हैं वो पहले से है यहाँ। हाँ, बहुत लोग हैं जो यहाँ पे सक्सेस हो चुके हैं। अभी तो हम सक्सेस हो गए, लेकिन अभी हम लाइन में लगे हैं। हमको एक बहुत बड़ी आशा है उन लोगों से जो हमसे पहले, बहुत हमारे जन्म से पहले सक्सेस हो चुके हैं, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं आज भी। अच्छा, कुछ ट्रांसपोर्टरों के नाम मैं जानना चाहूंगा, वैसा कुछ लोग हैं आपके ध्यान में? हाँ है, बहुत से ट्रांसपोर्टर ऐसे, कोई जैसे नाम लेना चाहूँ तो मैं कितनों के नाम लूँ, बहुत ट्रांसपोर्ट है।
यानी कि बहुत सारे ट्रांसपोर्ट हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लाइन में जब आए थे तो किसी ट्रांसपोर्ट का आपको सहयोग मिला था उस समय? नहीं, उस समय किसी का सहयोग नहीं मिला था, क्योंकि उस समय मैं सहयोग किसी का लेना भी नहीं चाहता था। हम करत करत अभ्यास किया। और जैसे आप उस मैदान में आए नए ट्रांसपोर्ट, तो आपको लगता था कि इसमें हमें या तो हिट विकेट आउट हो जाएंगे या कोई अन्य बॉलर तेज बॉलर रहेगा वो हमें आउट करके चला जाएगा, इस बात का डर रहता था आपको? देखो, आउट की बात करें ना, तो आउट का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे को कोई आउट कर पाएगा, क्योंकि मैं लाइफ के अंदर जो स्ट्रगल है वो मैं सबसे हटके ही चलना सीखा हूँ, किसी का साथ लेके नहीं चलना सीखा हूँ। और आउट करने की बात है तो अगर खुद ये मन के अंदर ठान लेना कि कोई आउट करेगा, तो अपन ये सोचेंगे ना कि आउट करेगा, और अपन के मन के अंदर होगा कि कोई नहीं करता, तो उसको आउट करने के लिए उसके पास बॉल ही नहीं बचेगी। ये कहानी कुछ ही मिलती जुलती सी मैं आपको बता रहा हूँ। जब 1996 में भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप हुआ था, उस समय सचिन तेंदुलकर के एक शोएब अख्तर के द्वारा एक गेंद लग गई थी नाक पे, और उसके सचिन तेंदुलकर ने उस समय कहा था कि एक दिन मैं 16 साल का बच्चा इनके जबाड़े से ये विश्व कप छीन कर लिया आऊंगा। उन्होंने ये कर भी दिया। इनका कहने करते हैं अगर जितने भी तेज बॉलर इससे ट्रांसपोर्टर लाइन में आएंगे, मैं उन्हें दीर्घाई से और अपनी सेफ्टी से खेलूंगा और उनके साथ तालमेल बना करके अपने जीवन का शतक बनाते रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। तो अभी आप 2026 के बाद में भी कुछ नई गाड़ियां लाना या कुछ नया करने की जो प्लानिंग है उसके बारे में बताइए। प्लानिंग तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी थोड़ा समय के साथ साथ बदलना भी पड़ता है। अच्छा, इस ट्रांसपोर्ट लाइन में जो नुकसान की बात है, हमने अभी तक लाभ की बात की, आगे बढ़ने की बात की, लेकिन नुकसान का तो ऐसा है कि देखो, जो बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें प्रॉफिट से पहले लॉस का अपने को ध्यान रखना पड़ता है। अगर ट्रांसपोर्ट लाइन की अगर बात करें तो अपन यहाँ से गाड़ी भरवाते हैं, विश्वास का काम है। गाड़ी वाला हमको जानता नहीं है, हम गाड़ी वाले को नहीं जानते, कॉल पे ही बात होती है। हम आसाम यहाँ बैठे बैठे आसाम से माल मंगवा लेते हैं, आसाम से सूरत तक माल मंगवा लेते हैं। न सूरत वाली पार्टी को हम जानते हैं, न आसाम वाली पार्टी को जानते हैं, न गाड़ी वाले को जानते हैं, न गाड़ी वाला हमको जानता है। तो गाड़ी वाले के लिए रिस्क एक वो रहती है कि वो पेमेंट की, और हमारे लिए रिस्क वो रहती है कि वो माल हमारा सेफ पहुंचा दे। यानी रिस्क दोनों साइड में है, तो उसमें कोई लॉस वाला इतना नहीं है। कोई रेयर केस में ऐसा हो जाता है तो उसको दोनों को साथ मिलके सेटलमेंट करना पड़ता है। अगर मैं कहूं कि 10 में से कितने नंबर आप ड्राइवर को ईमानदारी के रूप में देंगे, तो वो ट्रक वाले ड्राइवर देना चाहेंगे? उसमें से ऐसा है कि बहुत से ड्राइवर तो ऐसे हैं जो सही है आपकी जगह, उनको टाइम पे पैसा दो, उनसे टाइम पर काम करवाओ। लेकिन कोई रेयर केस में ऐसा आता है जो ड्राइवर और ओनर दोनों को मिली भगती होती है, उसमें उस टाइम कुछ नया कुछ वो खड़ा कर देते हैं, तो उसको हमको चाहे जाके उसको समेटना पड़े या फिर यहाँ से ही एडजस्ट करना पड़े, लेकिन वो परेशानी हो जाती है। यानी कुछ ड्राइवर हैं जो ड्राइवरों की जो कौम है उसको बदनाम कर देते हैं, कुछ से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं। तो आज हमें मिले प्रवीण जी से और श्याम जी और दुर्गाराम जी से, और उनका जो इंटरव्यू रहा वो उस इंटरव्यू में हमने एक निष्कर्ष देखा कि अगर धंधा बिजनेस व्यापारी और व्यापार कभी जीवन में फेल नहीं होता है, उसके नए तरीकों के साथ में अगर हम आगे बढ़े तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपके सामने दो महान हस्ती बैठी है, उनसे हमने आपको रूबरू करवाया आज, और उन्होंने की जो उम्र आप देख रहे हैं उन्होंने अपने उम्र से ज्यादा बहुत कुछ किया है। तो उन्होंने एक बात तो गलत साबित कर दी कि इंसान गलतियों से सीखता है। अगर इनकी गलती हुई तो 27-28 साल के ये हुए हैं, तो ये 27-28 गलती करके अगर इतनी दूर तक पहुंचते तो ये कब पहुंचते? इसलिए इंसान गलतियों से कुछ नहीं सीखता है, अपने जज्बे और जज्बात के साथ इंसान जो आगे बढ़ता रहता है तो बहुत कुछ कर देता है। हम क्या कहना चाहोगे? आपके चैनल के बारे में ये कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पे आए और आपके चैनल की वजह से बहुत से लोगों को कुछ सीख मिलेगी और हमको भी पहचान मिलेगी। देखो, इनको तो पहले से पहचान है, जो जिन लोगों की पहचान होती है हम उन लोगों तक पहुंचते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं, और अगली बार हमें फिर एक महान शख्स के साथ जाएंगे और उनसे रूबरू करवाएं। अभी हमें प्रवीण जी से पूछते हैं, इसे चैनल के बारे में दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। दोनों से मिलकर के हमें बहुत अच्छा लगा, और आपका जो श्याम ग्रुप है वो इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। कल हम फिर किसी एक महान शख्स के साथ रूबरू होंगे और फिर मिलेंगे एक नई सुबह और नई शुरुआत के साथ।